ये हाईली रिसर्च्ड वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो लाइफ में बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। स्टेमिना की कमी है, फोकस नहीं हो पा रहा है, अलर्ट नहीं हो पाते हैं, डिटर्मिनेशन की कमी है, एनर्जी की कमी है, ज्ञान और टैलेंट तो है लेकिन शरीर में आलस भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी बड़ा करना चाह रहे हैं। सपने तो सच्चे हैं, इच्छाएं हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। विल पावर कम पड़ रही है। कम जानने वालों को करते हुए आप देख रहे हो, आपसे कम जानते हैं वो आपसे अच्छा कर रहे हैं, और आपको बहुत कुछ पता हुए भी आप थोड़ा भी नहीं कर पा रहे हो। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और मैं आपको सबूत के साथ बताने वाला हूँ सब कुछ। मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो सब फैक्ट्स और रिसर्च की बेस पर है। जो साइंटिस्ट लोग दिन रात सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं सालों से, वहाँ से सुबह की रूटीन का जादू मिला है। वो जादू मैं आपको बताने वाला हूँ, आप चौंक जाओगे। पहला है कोल्ड शावर, ठंडे पानी से शावर लेना। आइस बकेट चैलेंज का नाम तो आपने सुना होगा। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने इसे अटेम्प्ट किया था और काफ़ी ने इसे रिफ्यूज़ किया था, लेकिन बिल गेट्स, एमिनेम, ओपरा विनफ्रे और बराक ओबामा जैसे लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया। और उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इसे कितने आसानी से कैसे कर लिया, तो उन्होंने बताया कि हमने इस चैलेंज को इतने आसानी से इसलिए कर लिया क्योंकि हम ऑलरेडी कोल्ड शावर लेते हैं और कोल्ड शावर से हम हैबिचुअल हो चुके हैं, आदत हो गई है ठंडे पानी की। जबकि अमेरिका एक ठंडा देश है। कोल्ड शावर क्यों इतना इफेक्टिव है, इसके पीछे की जो रिसर्च मैं आपको बताने वाला हूँ वो जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। कोल्ड शावर से पहला फायदा, ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने एक रिसर्च में बताया है कि सुबह उठकर कोल्ड शावर लेने से हार्ट रेट मेंटेन रहती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो कि आपको हर टाइम अलर्ट रखता है जिंदगी में धूम मचाने के लिए। कोल्ड शावर से दूसरा फायदा, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस ने अपनी जर्नल में बताया कि कोल्ड शावर लेने वाले लोग वार्म शावर लेने वाले लोगों के मुकाबले अपने काम या स्टडी के दौरान 29% कम थकते हैं। उन्होंने 21 दिन तक 3018 लोगों में से आधों को कोल्ड शावर और आधों को वार्म शावर दिया। जो कोल्ड शावर ले रहे थे उन्हें कम थकान महसूस हो रही थी, वो नॉर्मली बीमार नहीं हो रहे थे, उन्हें टायर्ड, थका हुआ और सिक महसूस नहीं हो रहा था। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोल्ड शावर कितनी देर तक लेना चाहिए, आप केवल 60 सेकंड का भी ले सकते हो, केवल 1 मिनट का कोल्ड शावर। कोल्ड शावर का तीसरा फायदा, मूड बूस्ट होता है इससे। जर्नल मेडिसिन हाइपोथेसिस के एक आर्टिकल में बताया कि कोल्ड शावर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है, जो एंडोर्फिन और नॉरेपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्रीज करता है, जिससे डिप्रेशन के सिम्टम्स आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, नहीं के बराबर हो जाते हैं। आसान भाषा में बोलो तो बेवजह सैड, गुस्सा, परेशान होना ऐसी चीज़ नहीं होती है। बेवजह छोटी छोटी बात पे दिमाग खराब नहीं होता है, आप कूल बन जाते हो, कूल मित्र बन जाते हो। ये थी पहली पावरफुल चीज़, कोल्ड शावर, जो आपको सुबह करनी चाहिए। दूसरा है मेडिटेशन। क्या आप जानते हैं विल स्मिथ, बिल गेट्स, लेट कोबी ब्रायंट, माइकल जॉर्डन, जेनिफर लोपेज, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे हाईली सक्सेसफुल लोग डेली मेडिटेशन करते हैं। ऐसे हजारों लोगों की लिस्ट बता सकता हूँ जो बहुत बड़े हैं, बहुत भारी लोग हैं वो, और वो मेडिटेशन करते हैं। 8 बजे से पहले आपको 15 मिनट के लिए ही ये करना है। येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में सामने आया कि डेली 15 मिनट्स मेडिटेशन करने से माइंड के डिफ़ॉल्ट मोड, नेटवर्क और सेल्फ रेफरेंशियल थॉट की एक्टिविटी को कम करता है, जिसे हम मन की माइंड बोलते हैं ना, जो बड़बड़ करता है दिमाग के अंदर, कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसको कम करता है। अगर मन की माइंड को कंट्रोल कर लिया तो सोचो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और ये कितने लोगों की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जॉन हॉपकिंस बाल्टीमोर की रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन से एंजाइटी, डिप्रेशन और तनाव के सिम्टम्स कम नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2011 में जब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने रिसर्च करी तो पता लगा कि 8 हफ्तों के मेडिटेशन से दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, फिजिकली चेंज होने लगता है, और दिमाग में हिप्पोकैम्पस स्ट्रक्चर में जो कॉर्टिकल की थिकनेस होती है वो बढ़ने लगती है, जिससे हमारी लर्निंग, सीखते हैं ना कुछ भी नया, वो और दिमाग की मेमोरी तेज होती है। लोग आपसे पूछेंगे कि खाते क्या हो भाई, इतना तेज दिमाग कैसे काम करता है, वो होगा आपके साथ में। ये थी दूसरी पावरफुल चीज, मेडिटेशन, जो आपको सुबह करनी है। तीसरा है एक्सरसाइज। थोड़ा बोर हो जाओगे कि यार ये तो सुना सुना सा लग रहा है, पर ये वीडियो देखो, इसमें मैं वैज्ञानिक तरीके से बता रहा हूँ। एक्सरसाइज करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बॉडी बनानी है। अगर आप जिम जा रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं उससे भी सिंपल बता रहा हूँ, आपको केवल कार्डियो करना है। स्क्रीन पर देख लो, इसको कार्डियो बोलते हैं, अलग अलग दिख रहा होगा आपको, ये इन सबको कार्डियो बोलते हैं। कोई वजन नहीं उठाना है, स्ट्रेचिंग करनी है, बॉडी को खींचना है, मोड़ना है। सिर्फ 15 मिनट्स का कार्डियो आपकी बॉडी और आपके माइंड के साथ में पॉजिटिवली खेल खेल लेता है। कार्डियो और बेसिक एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। इससे क्या होता है, इससे आप अलर्ट रहते हैं, आप फोकस्ड रहते हैं,
इससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपके हार्ट और लंग्स में ट्रेवल करते हैं, जिससे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंप्रूव होता है। ये कार्डियोवैस्कुलर क्या है? आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, जिससे आप कोई भी एक्टिविटी, जो भी आपको कामयाबी के लिए करना है ना, कुछ भी करना है, आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, उस काम को करने का स्टेमिना बढ़ जाता है। हाल ही 2019 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने ये प्रूव किया है कि सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज से 3 हफ्तों में आपकी अटेंशन पावर इंप्रूव होने लग जाती है, आपकी विजुअल लर्निंग बेहतर होती है और डिसीजन मेकिंग और ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, और आपके ब्रेन में एंडोर्फिन हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जो एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है। आप खुश रहोगे और आपको नापसंद करने वाले जलने लगेंगे। और वैस्कुलर हेल्थ एंड रिस्क मैनेजमेंट 2014 की रिसर्च तो ये कहती है कि इससे आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, यानी आप कम टाइम में नींद को पूरी कर लेते हो। 24 घंटों में कम सोकर भी एनर्जेटिक रहते हो, आपके पास में ज़्यादा टाइम रहता है जिसमें आप और ज़्यादा धूम मचा सकते हो, आपके पास में टाइम ज़्यादा है। एक तरह से एक्सरसाइज करके आप टाइम खरीद रहे हो। ये थी तीसरी पावरफुल चीज, एक्सरसाइज, जो आपको सुबह करनी है। चौथा है लिखना, राइटिंग। अगर आप डेली सिर्फ 5 मिनट बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 5 मिनट अपने डेली के टास्क, गोल्स को लिखने में देते हो, तो इससे आपकी लाइफ पहले से काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ऐसा हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर पेन बेकर एक साइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने राइटिंग को लेकर, लिखने को लेकर ब्रेन पर इफेक्ट पर रिसर्च करी, और उसमें बताया कि राइटिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है, जिससे हम जो टास्क करने वाले होते हैं वो माइंड में सही से ऑर्गेनाइज्ड रहता है, और हमें जो जो करना है वो अच्छे से याद रहता है, और हम जिस काम को एनालाइज करने वाले होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक विजुलाइज होता है, जिससे हम कोई भी काम परफेक्ट तरीके से करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि काम को करते टाइम आपको कम प्रैक्टिस करनी पड़ती है और आप कम प्रैक्टिस में भी अच्छा खेल लेते हो। 5वां है नींद खुलते ही बिस्तर से उठ जाओ। अभी आपको मुझसे मम्मी या दादी वाली फील आ रही होगी, लेकिन अब ये सुनो जो आपको नहीं पता है कि फटाफट से उठ जाने से हमारा दिमाग रिएक्ट करने लगता है। अगर आपकी आंखें खोलने के 10 मिनट तक आप आलसियों की तरह बिस्तर पर पड़े हो, तो आप पूरे दिन ऐसे ही रिएक्ट करोगे। आप उठने में देरी करोगे तो उससे आपका आलस बढ़ेगा जब आप दिन में कुछ भी करोगे। हम सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, फेसबुक चेक करते हैं, कोई भी ऐसी चीज चेक करते हैं जो डोपामिन हार्मोन रिलीज करता है, जो मजा देता है। तो जो डोपामिन हार्मोन होता है वो सुबह उठकर ही हम खर्च कर लेते हैं काफी, इसलिए पूरे दिन काम में इतना मजा नहीं आता है, कुछ भी हम करना चाहते हैं उसमें मजा नहीं आता है। कहते हैं ना मुझे मजा नहीं आ रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं होता है। और माथव वॉल्कर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना में एक साइंटिस्ट है, उनकी एक रिसर्च बताती है कि आंख खुलने के 5 मिनट तक आप बेड से उठकर बाहर नहीं जाते हो, तो नेक्स्ट जब आप सोने के लिए रात को जाते हो तो 30 मिनट्स तक लेट हो सकता है। किसकी वजह से? सुबह आपने उठने में देरी कर दी थी, उसकी वजह से। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये रिसर्च है। सबसे पावरफुल और आखिरी 6वां पॉइंट, बुक रीडिंग, जो कि मैं बहुत बार बोल चुका हूं। क्या आपको पता है डेली सिर्फ 15 मिनट बुक रीडिंग से आप 1 साल में 18 से 25 बुक्स रीड कर सकते हो। मॉर्निंग में बिजनेस या सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने से आप पूरे दिन मोटिवेटेड रहते हो। जो आप सुबह सुबह उठते ही यूजलेस कंटेंट देखते हो, कॉमेडी वीडियोस देखते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कुछ भी करते हो, वो करो, भले वो आपकी चॉइस है, बट अगर आप 15 मिनट रीडिंग कर लो, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपकी वोकैबुलरी और बेटर होती है। और मॉर्निंग में बुक पढ़ने का इसलिए बोल रहा हूँ, सुबह क्यों पढ़नी है किताब, सुबह रीडिंग क्यों करनी है? क्योंकि इससे आपका फ्लो बन जाता है मॉर्निंग में। जब आप सुबह जीत लेते हो तो दिन भी जीत लेते हो, पूरा दिन जीत लेते हो। और अगर आप एक दिन जीत चुके हो तो दूसरे दिन को जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा जीत लिया तो ऐसे करते हुए आगे आगे और चांसेस बढ़ते जाते हैं, सिर्फ एक बार सुबह अच्छी करने से। चलो मैं आपको एक पावरफुल बुक सजेस्ट करता हूं, जिसका नाम है 55 जिद्दी महान लोग और उनका हद पार पागलपन। इतिहास में रहे ऐसे जिद्दी लोगों के बारे में इस बुक में बता रखा है। शॉर्ट में मेरा बात को खींचे कि जिनके बारे में जानकर आप इंस्पायर हो जाओगे, उनको देखकर खुद को बड़ा करने का मन करेगा। 55 में से कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पढ़कर आप इमोशनल हो जाओगे, रो जाओगे कि यार क्या आदमी था, इसके साथ में क्या हुआ था, फिर भी ये बंदा रुका नहीं, क्या जिद्दी आदमी था ये। तो ये PDF बुक आप अपने फोन में अभी ही डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ 29 रुपीज में। इस बुक की सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप इसको कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। जिस इंसान के बारे में पढ़ने का मन हो आप उसके बारे में पढ़ना शुरू कर सकते हो। इस ई बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को बाय करो और अभी पढ़ो, क्योंकि वक्त बहुत कम है और पढ़ने को बहुत कुछ है यार। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।